हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चलिए, तो इस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में हमने थ्रेसिंग टेक्निक के बारे में बात किया था, विनोइंग टेक्निक के बारे में बात किया था और सीविंग टेक्निक के बारे में बात की थी कि कैसे कैसे जो है फार्मर्स इन टेक्निक का उपयोग करते हैं और कैसे कैसे अनाज जो है हम तक पहुंचता है। ठीक, चलिए तो इसी को ही आगे आज कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर में हमने पढ़ा कि क्यों हम अलग अलग पदार्थों को सेपरेट करते हैं, क्यों ज़रूरत होती है सेपरेशन की। ठीक है, अब ये सारे तो बेसिक पॉइंट्स है कि क्यों ज़रूरत है, कैसे हम सेपरेट करते हैं, इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स तो हम पढ़ चुके थे। साथ ही कुछ एडिशनल टॉपिक हमने पढ़े, जैसे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्धियाँ क्या होती हैं, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। चलिए, तो अब सेपरेशन टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ टेक्निक्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी, अच्छे से उनको समझ लिया था, पढ़ लिया था। अब कुछ टेक्निक्स के बारे में बात हम आज के लेक्चर में करेंगे। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो हैंड पिकिंग टेक्निक के बारे में बात हमने की थी। ठीक है, फिर हमने बात की थी बच्चों थ्रेसिंग, विनोइंग और सीविंग में। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहली टेक्निक है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या किया जाता है, जो अनाज है उसको डंठल से अलग किया जाता है। अब डंठल से अलग कैसे करेंगे, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, क्या क्या तरीके देखो। एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पहले से चला हुआ आ रहा है और कई जगहों पर, लगभग ज्यादातर जगहों पर अभी उसी मेथड को ही यूज किया जाता है, जिसमें ये जो अनाज के डंठल है इन्हें बांध करके एक गठरी बनाई जाती है। ठीक है, और उस गठरी को किसी हैवी या भारी चीज पर, जैसे कि लकड़ी का कोई बड़ा सा टुकड़ा हो, ठीक है, इस तरीके से कोई बड़ी या भारी चीज पर इन्हें पीटा जाता है। पीटने से क्या होता है, अनाज के जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं डंठल से। ठीक है, बाद में डंठल को हटा दिया जाता है और अनाज को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर बारी आती है विनोइंग टेक्निक की। ठीक है, विनोइंग विनोइंग जो टेक्निक है उसमें क्या किया जाता है, देखो थ्रेसिंग टेक्निक में जो हमें अनाज मिला था, जो हमने डंठल से अलग किया था, अब ये जो अनाज है इसमें कई सारी अभी अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि डंठल के छोटे छोटे टुकड़े, इसके अलावा थोड़ा धूल होती है, कुछ मिट्टी होती है, कुछ भूसा होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज इसमें होती हैं। तो विनोइंग की टेक्निक द्वारा इन इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है। विनोइंग की टेक्निक द्वारा कैसे, जैसे आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है। ठीक है, इसे किसी चौड़े सरफेस वाले किसी भी कंटेनर में रखना, जैसे कि यहाँ पर सूप में रखा गया है, तो सूप में डालना। ठीक है, और फिर इसको ऊंचाई से नीचे की तरफ डालना। अब नीचे की तरफ डालने से क्या होगा कि हवा जो चलती रहती है, हवा से इसके जो इम्प्योरिटीज हैं, जो इसमें अशुद्धियां हैं, वो हवा के द्वारा किनारे हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। और जो भारी कण है, किसके कण है, अनाज के जो दाने हैं, वो नीचे की तरफ एक ढेर बना देंगे। ठीक है, तो इस ढेर में जो है काफी सारी जो अशुद्धियां हैं वो नहीं है, क्योंकि अशुद्धियां जो है वो हवा से किनारे हो गई है, सेपरेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गई विनोइंग की टेक्निक। जो थ्रेसिंग के बाद जो अनाज हमें मिला था उसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज थी, फिर हमने इसको विनोइंग से सेपरेट कर लिया। फिर बारी आती है सीविंग टेक्निक की। अब विनोइंग के बाद भी जो ये हमारे पास ढेर बचा हुआ है ना अनाज का, इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। अब क्या किया जाता है, इन इम्प्योरिटीज को छाना कैसे जाए, यानी कि सेपरेट कैसे किया जाए, तो इन्हें एक बड़े से सीव में डाला जाता है, जिसमें जो मिट्टी है या जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और अनाज के दाने नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, अनाज के दाने नीचे गिर जाते हैं। फिर इसे जो फ्लावर मिल है, आटा चक्की है, वहां पर पीसा जाता है। अब पीसने के बाद, अगर हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो पीसा जाता है। पीसने के बाद जब हम इसे घर लेकर के आते हैं, तो भी हम इसे फिर से
सीव की मदद से यानी कि छलनी की मदद से छान लेते हैं, जिससे कि सिर्फ आटा आटा जो है वो अलग हो जाता है और जो भूसा है या और भी उसमें कोई इम्प्योरिटीज है तो वो अलग हो जाती है। इस प्रकार से इन तीनों मेथड्स द्वारा हमें जो है अनाज मिलता है। ठीक है, ऐसे अब ये जो अलग अलग टेक्निक्स है तो सिर्फ फार्मिंग वाली यानी कि सिर्फ फार्मिंग में या सिर्फ अनाज से रिलेटेड जो सेपरेशन हमें करना है सिर्फ वहां पर ही ये टेक्निक यूज नहीं होती, कई और जगहों पर भी हम इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर है इतना, ये तीनों टेक्निक्स जो हमने पढ़ी हमने उनका रिवीजन भी कर लिया है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और साथ ही बहुत ही इजी टेक्निक है। अब हम इजी क्यों कह रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं? देखो इजी हम क्यों कह रहे हैं वो तो अभी आपको समझ आएगा जब हम इस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो मैग्नेटिक सेपरेशन आपको कई सारे एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए तो सबसे पहले है हमें क्या लेना है, एक मिक्सचर लेना है। मिक्सचर किस चीज का लेना है? जिसमें सल्फर और आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग क्या होता है बच्चों? लोहे के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं या हम कहें लोहे का जो बुरादा होता है। ठीक है, तो उसे ही आयरन फिलिंग कहा जाता है। तो आयरन फिलिंग और सल्फर का यदि कोई मिक्सचर है तो उसमें से आयरन और सल्फर को कैसे अलग किया जाए? कैसे अलग करेंगे? तो हम इसे जो है एक मैग्नेट की हेल्प से कर सकते हैं, सही है ना? सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेट की हेल्प से। देखो जैसे कि यहाँ पर इमेज में हमें दिखाई दे रहा है आयरन और सल्फर का एक मिक्सचर है। ठीक है, अब आयरन जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी कि मैग्नेट पर ये पावर होती है कि वो आयरन को आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो जब इस मिक्सचर के ऊपर हम मैग्नेट को लेकर के जाएंगे तो मैग्नेट क्या करेगा? जो यहाँ पर आयरन फिलिंग्स हैं उनको अपने पर चिपका देगा या अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो इस मिक्सचर से आयरन तो सारा मैग्नेट ने खींच लिया। चलिए तो आयरन जब मैग्नेट ने खींच लिया है सारा का सारा, तो ये जो मिक्सचर था अब इसमें क्या बचा? अब सिर्फ सल्फर यहाँ पर बचा है। मैग्नेट पर जो आयरन लगा हुआ है उसे हम अलग कर लेंगे और किसी दूसरे कंटेनर में या दूसरी किसी चाइना डिश में या जो दूसरी किसी डिश में डाल लेंगे। तो इस तरीके से सल्फर और आयरन फिलिंग का ये जो मिक्सचर था हम सेपरेट इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए रीड करते हैं क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड बाय यूजिंग अ मैग्नेट। तो आयरन फिलिंग या सैंड का कोई मिक्सचर हो, ठीक है, या आयरन फिलिंग और सल्फर का कोई मिक्सचर हो, तो मैग्नेट के मदद से हम उसे सेपरेट कर लेंगे और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक, चुंबकीय पृथक्करण भी हम इसे कह सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मैग्नेटिक सेपरेशन को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करना। द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि जैसे कोई पत्थर की अगर हम बात करें तो पत्थर एक सॉलिड होता है और कैसा है? इनसॉल्युबल है, यानी कि अघुलनशील है। और किसी लिक्विड की बात करें तो इनको भी क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। इनके लिए भी अलग टेक्निक है। चलिए बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। अब समझते हैं इसे। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब ये जो प्रोसेस है ये किस पर आधारित है? घनत्व पर। जो अलग अलग कंपोनेंट है उनकी डेंसिटी पर। कैसे? जैसे हम बात करें, अगर हम पत्थर की बात करते हैं तो पत्थर कैसा है? अगर हम पानी में पत्थर डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? जो पत्थर है वो पानी में डूब जाता है। ठीक है,
अगर हम पानी में लकड़ी का कोई टुकड़ा डालते हैं तो लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरने लगता है। ऐसा क्यों? ये सब होता है डेंसिटी की वजह से, क्योंकि पत्थर की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो पानी से ज्यादा है। इस वजह से वो पानी में डूब जाता है। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी तो वो पानी में डूब जाएगा। अब दूसरी चीज है, जैसे हमने कहा लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरेगा। क्यों तैर रहा है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है पानी से। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट या कोई कंपाउंड या कोई भी मटेरियल पानी में तैरेगा तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। ठीक है, चलिए, तो उसी पर बेस्ड है ये टेक्निक सेडिमेंटेशन जो हम पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हेवी इनसॉल्युबल पार्टिकल इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारा भारी इनसॉल्युबल पार्टिकल है, बेसिकली इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए ये क्या होगा, पानी में या फिर जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है या जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसमें क्या कर जाएगा, ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ ये बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, वाटर में या किसी भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस में। इस प्रोसेस को ही सेडिमेंटेशन कहा जाता है। क्लियर है इतना? जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है एक मिक्सचर। ठीक है, तो डे 3 पर हमें क्या दिख रहा है कि वो जो मिक्सचर है उसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गए हैं। ठीक, तो इसी प्रोसेस को कहा जा रहा है सेडिमेंटेशन। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो आमतौर पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस हमने मडी वाटर के साथ देखी होगी। मडी वाटर यानी कि जो मिट्टी का पानी होता है उसके साथ हमने देखा होगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, मडी वाटर जब हम एक बार उसे घोल लेते हैं तो मिट्टी पानी के साथ जो है पूरा अच्छे से मिल जाती है। लेकिन जब हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, एक दिन के लिए मान लीजिए हमने उसे छोड़ दिया है, तो हम क्या देखते हैं, जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, यानी कि नीचे की तरफ बैठ जाती है। ठीक है, सारी मिट्टी नीचे चली जाती है, ऊपर सिर्फ पानी पानी बचता है। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल है हमारा सेडिमेंटेशन का। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि टी लीव सेटिंग इन अ कप ऑफ हॉट टी। यानी कि जो टी लीव्स हैं, जैसे हमने एक गरम चाय का प्याला लिया, उसमें टी लीव्स भी हैं, चाय की पत्तियां भी हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसी समय उसको देखेंगे तब तो टी लीव्स ऊपर यानी कि पूरे जो मिक्सचर है उसमें घुली हुई होंगी। लेकिन अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो टी लीव्स क्या होती हैं, अपने आप ही नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर ऊपर क्या आ जाती है, जो चाय है, टी है, वो ऊपर ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है सेडिमेंटेशन का। और मिल्क से क्रीम सेपरेट होना, तो मिल्क जो है वो नीचे बैठ जाता है और क्रीम जो है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सेडिमेंटेशन का हम कह सकते हैं एक तरह से एग्जाम्पल है। क्लियर? चलिए, ये बात तो हो गई सेडिमेंटेशन की। अब बात करते हैं डिकैंटेशन की। अब डिकैंटेशन क्या है, क्या ये प्रोसेस है, इसके बारे में समझते हैं। द The process of pouring out a clear liquid from a vessel after sedimentation without disturbing the sediments, heavy insoluble settled particles is called decantation। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें सेडिमेंटेशन के बाद जो क्लियर लिक्विड ऊपर बच जाता है ना, यानी कि ऊपर जो लिक्विड है साफ वाला, उसको क्या किया जाता है, किसी दूसरे कंटेनर में डाला जाता है बिना सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किए हुए। उस प्रोसेस को कहा जाता है डिकैंटेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिकैंटेशन। जैसे अगर हम बात करें सेडिमेंटेशन प्रोसेस की, सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा था, जैसे हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, इसमें डाला है वाटर। ये क्या है, हमारे पास मडी वाटर है। मडी वाटर यानी कि मिट्टी वाला पानी। अब हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे, आफ्टर 1 डे,
ठीक है, 1 दिन के बाद देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा ये बीकर कुछ इस तरीके से होगा, ये रहा पानी और नीचे जो है ये मड के पार्टिकल्स हैं। नीचे क्या होगा, ये जो मड होगा, नीचे क्या है, ये जो मड है ये सेपरेट हो गया और ये जो वाटर है ये अलग सेपरेट हो गया। तो ये मड जो है जो नीचे सेपरेट हो चुका है उसे हम कहेंगे सेडिमेंट। क्या कहेंगे, सेडिमेंट। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, सेडिमेंट। अब ये जो मड है सेडिमेंट है। अब आगे इस प्रोसेस में इसे क्या किया जाएगा, इस तरीके से, जैसे कि हमें इमेज ए दिख रही है। तो इमेज ए में हमें क्या दिख रहा है कि क्या किया जा रहा है, पोर किया जा रहा है ना ऑयल को, है ना। देखो वाटर और ऑयल का एक मिक्सचर यहाँ पर है, फिर इस मिक्सचर से ऑयल को पोर किया जा रहा है किसी दूसरे कंटेनर में और वाटर को इसी में छोड़ दिया जाएगा। वैसे ही हमें क्या करना है, इस कंटेनर से किसी दूसरे कंटेनर में क्या करना है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, देखो ये हमारे मड के पार्टिकल्स होंगे और ये होगा वाटर। तो वाटर यहाँ से आएगा और इधर की तरफ हम वाटर को डाल देंगे। वाटर को हमने यहाँ पर डाल दिया तो लास्टली हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे 2 बीकर। एक बीकर में होगा वाटर और एक बीकर में होगा मड। ये है सिंपली हमारी सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन की प्रोसेस। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, जो मडी वाटर था उसको हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ा, मान लेते हैं 1 दिन के लिए छोड़ा, तो जो पानी है और जो मड है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, उसी मिक्स से उसी कंटेनर में सेपरेट हो गए। ठीक है, सेपरेट होने यानी कि मड जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा थी तो वो नीचे की तरफ बैठ गए और वाटर उसकी डेंसिटी कम थी तो वो ऊपर हमारा हो गया। ठीक है, चलो इस तरीके से तो जो मड है उसको हम सेडिमेंट कह रहे हैं। अब इसको हमें क्या करना है, आगे किसी दूसरे बीकर पर हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफर किया सॉरी। तो हमने क्या किया, जो ये बीकर था जिसमें मड और वाटर यानी कि वाटर और जो सेडिमेंट है, मड को हम सेडिमेंट कह रहे हैं, वो हमने रखा हुआ था, उसको हमने क्या किया है, किसी दूसरे बीकर में हमने पोर किया। ठीक है, बिना मड को डिस्टर्ब किए हुए, क्योंकि अगर मड थोड़ा भी डिस्टर्ब होगी तो मड भी हमारे दूसरे कंटेनर में चली जाएगी, है ना। तो फिर हमें जो है एक प्योर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना, यानी कि क्लियर हमें नहीं मिलेंगे दोनों मड, दोनों में क्या हो जाएगा, मड थोड़ा बहुत मिक्स हुई रहेगी। ठीक है, वैसे तो ये एक ऐसा मेथड है, यहाँ पर क्लियर हमें बिल्कुल साफ हमें सॉल्यूशन, जो दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स है दोनों हमें बिल्कुल क्लियर नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, आराम से इस पानी को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे और मड को इसी कंटेनर में रहने देंगे। ठीक है, कंटेनर ए में। ठीक, तो अब फिर हमें मिल गया है कंटेनर ए और कंटेनर बी। देखो ये हमारा कंटेनर ए है, ये भी हमारा कंटेनर ए है। अब ये हमारा कंटेनर ए है लेकिन ये हमारा कंटेनर बी है। अब हमें कंटेनर बी में मिल चुका है वाटर और कंटेनर ए में मिल चुका है मड। तो ऐसे ऐसे हमने सेडिमेंटेशन से डिकेंटेशन करके पूरा क्या कर लिया है, इसको सेपरेट कर लिया है प्रोसेस को। ठीक है, आप चाहे तो प्रोसेस नोट कर सकते हैं। तो द अबव मेंशन्ड अदर 2 डिसएडवांटेजेस हैज 2 डिसएडवांटेजेस। तो ये जो मेथड हमने अभी पढ़ा है डिकेंटेशन का, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो बच्चों, देखो पहला डिसएडवांटेज तो हमने इस मडी वाटर वाले जो एक्सपेरिमेंट हमने समझ लेते हैं या एग्जाम्पल जो हमने ये देखा मडी वाटर वाला, इसमें हमने देख लिया पहला डिसएडवांटेज। वो क्या है कि अगर सेडिमेंट को हल्का सा भी डिस्टरबेंस दिखा, हल्का सा भी वो डिस्टर्ब हुई तो हमें जो है हम इनको अच्छे से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज, देखो ये दोनों मिक्सचर तो अलग अलग हो सकते थे ना, मड और वाटर का, तो इन्हें सेपरेट किया हमने, लेकिन
अगर कोई मिक्सिबल लिक्विड का सॉल्यूशन हो, जैसे नमक और पानी का सॉल्यूशन होता ही है, या विनेगर और पानी का सॉल्यूशन होता, या चीनी और पानी का सॉल्यूशन होता, ठीक है, तो हम इसे सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमेशा जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है उन्हें ही सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उन्हें ही यहाँ पर सेपरेट किया जा सकता है। मिसिबल को हम इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिसिबल लिक्विड होते हैं बच्चों, जो मिसिबल लिक्विड होते हैं उन्हें हम कितना भी समय तक छोड़ें फिर भी वो कैसे होते हैं, स्टेबल रहते हैं, यानी कि एक दूसरे में घुले हुए रहते हैं, अनस्टेबल नहीं हो जाते, यानी कि अलग अलग नहीं हो जाते। जैसे यहाँ पर हो रहे थे ना कि सेडिमेंट अलग अलग हो रहा था, वाटर और मड, वैसे वो नहीं होते इमिसिबल लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो। चलिए, तो इन दोनों डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। इट कैन नॉट बी यूज फॉर द मिसिबल लिक्विड दैट डिजोल्व इन वन अनदर, यानी कि इसको जो है हम मिसिबल लिक्विड के लिए यूज नहीं कर सकते इस टेक्निक को। जैसे पेट्रोल को अगर कैरोसिन ऑयल में मिला दिया जाए, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्ट का या शुगर का जो सॉल्यूशन होता है पानी के साथ, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते इस मेथड से। During the process of decantation, a small quantity still remains unseparated, thus it get wasted. तो यहाँ पर हम कितना भी कोशिश कर ले, थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो है वो फिर भी कैसी हो जाती है, अनसेपरेटेड रहती है। इस वजह से जो सॉल्यूशन है, जो हमने दोनों कंपोनेंट अलग अलग किए हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने मडी वाटर वाली बात की, तो थोड़ा बहुत तो मड डिस्टर्ब होती है, और थोड़ा बहुत मड जो है वो दूसरे कंटेनर में चली जाएगी, या थोड़ा बहुत वाटर जो है वो ए वाले कंटेनर में ही रह जाएगा। ठीक है, जिस वजह से ये अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाते, जो कि हमने पहले बात कर ली थी कि अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाते। और दूसरा पॉइंट था कि मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए ये मेथड जो है अप्लाई नहीं होता, जो कि हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने बात कर ली थी कि अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए, अलग अलग मिक्सचर्स के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं सेपरेशन के। तो सारे जो मेथड्स हैं वो सारे ही सॉल्यूशंस या सारे ही मिक्सचर पर अप्लाई नहीं होते, अलग अलग मेथड अलग अलग मिक्सचर्स पर अप्लाई होते हैं। हो सकता है कुछ मेथड जो है अलग अलग मिक्सचर्स पे भी अप्लाई होते हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पर अप्लाई होंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो डिकैंटेशन को आप नोट कर लीजिए, और इसके जो डिसएडवांटेजेस है उनको भी आपको अच्छे से नोट करना है। आप चाहें तो एक ही पेज पर सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन दोनों भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस जो यहाँ पर इमेज ए है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक मिसिबल सॉलिड नहीं दिख रहा, कैसा दिख रहा है, इमिसिबल सॉलिड दिख रहा है। अब ये इमिसिबल जो मिक्सचर है, सॉरी, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, इमिसिबल मिक्सचर दिख रहा है। किसका मिक्सचर है ये, ऑयल और वाटर का। ठीक है, दोनों ही हमारे लिक्विड हैं। अब हमने इसको कुछ समय तक छोड़ा तो ऑयल और वाटर दोनों सेपरेट हो गए, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए वाटर नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को दूसरे कंटेनर में पोर करेंगे, जिससे ऊपर वाला जो सेटल ऑयल है वो दूसरे कंटेनर में चला जाएगा, और जो वाटर है वो पहले कंटेनर में रह जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत वाटर की क्वांटिटी जो है वो ऑयल वाले में चली जाती है, या थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो वाटर वाले कंटेनर में रह जाता है, इसीलिए ये जो है अच्छे से यहाँ पर सेपरेशन नहीं हो पाता। ठीक, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो सेपरेशन की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में हमने बात की, जैसे कि थ्रेसिंग है, विनोइंग है, हैंड पिकिंग है, ठीक है, सीविंग है, ये टेक्निक्स के बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने सेडिमेंटेशन के बारे में बात की, डिगेंटेशन के बारे में बात की, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में बात की कि ये क्या होते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर सेपरेशन किया जाता है, और इनके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। और साथ ही हमने देखा कि ये मेथड्स जो है हर किसी मिक्सचर के लिए अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड जो है किस तरह के मिक्सचर के लिए अप्लाई होता है। और जैसे डिकैंटेशन में हमने इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ी हैं कि डिकैंटेशन मेथड जो है सेपरेशन के लिए यूज तो किया जाता है, लेकिन ये जो है
टू मिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज नहीं किया जाता, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो आपस में अच्छे से घुले हुए हैं उनके लिए ये यूज नहीं किया जाता, इमिसिबल लिक्विड्स के लिए ये यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो है अच्छे से सेपरेशन नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो थोड़ा बहुत क्या होते हैं, एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं, अनसेपरेटेड रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये जो है वेस्ट भी हो जाता है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।